हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको मैं अब टाइम दिखा रही हूँ, 5 बजने वाले हैं और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारी ज्योग्राफी के लिए कम ही है। हमको बहुत ठंड लगती है इस टेम्परेचर में भी। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको बाहर का नज़ारा देखने के लिए। रोज़ की आदत है मेरी कि जो वॉच होता है मेरा, वो मैं कूलर के ऊपर रखती हूँ। तो उसी के वो में कि मैं कूलर के ऊपर रख लिया है। पहले मैं कैमरा वहाँ लेके चली, फाइनली मैंने यहाँ रखा था। तो देखिए 5 बज चुके हैं। फिर मैं चलती हूँ, आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि मुझे ये जो सुबह की वॉइस होती है वो बहुत अच्छी लगती है। एकदम अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, ये वॉइस, ये टाइम आपके लिए बहुत ही सही है। कोई भी आउटर चीज़ें आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती इस टाइम पे। और ये जो लाइट चलती है ना, ये तो मुझे कभी कभी डरा देती है। मुझे ऐसा लगता है कि थंडर हो रहा है। तो किचन की हालत कुछ ऐसी है, सब चीज़ मैस हो रखा है। सब रात का डिनर का है। और अभी भी मेरे आँखों में थोड़ा कसाव ही था। अभी जस्ट उठी उसके बाद से ऐसा महसूस हो ही रहा था कि अगर फिर से बेड पे गए तो सो ही जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप करने का सोचा थोड़ा खड़ी हो लूँ। इससे क्या होगी, मेरी नींद भी चली जाएगी। हेयर फॉल बहुत हो रखे हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट मी सम रेमेडीज़। वैसे मैं कुछ करने ही वाली हूँ। उसके बाद यही अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ। आईज़ भी पफ़ी हो रखी हैं, जैसे ज़्यादा सो लिया हो, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब कम सो लिया हो जैसे कि ऐसे नहीं है। तो मैं फ्रेशन अप होंगी अब। रूम की लाइट्स ऑन कर देती हूँ। लाइट्स ऑन करने से क्या होता है, नींदें और अच्छे से खुल जाती हैं। तो फिर मैं चलती हूँ फ्रेशन अप होने। उसके बाद मैं इस वक्त अपने करंट अफेयर में अपना प्रिपेयर करूँगी। बुक सारे बिखरे हुए थे, पढ़ते हुए शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे फ़ोन से ही पढ़ना था। क्लासेस फ़ोन से ही लेनी थी। मैं जो परचम क्लासेस होती हैं वो ज़्यादातर फॉलो करती हूँ नेशनल करंट अफेयर के लिए। और अपने जो स्टेट करंट अफेयर के लिए क्या होता है, वो हमको कोचिंग पे ही प्रिपेयर हो जाता है। और एक दो और भी चैनल्स हैं स्टेट के लिए ही, जिनको मैं फॉलो करती हूँ। तो इसमें से क्या है, जो हमारे स्टेट में है, अभी जो नए ज़िले बने हैं उनके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो इससे क्या है कि अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें डेफ़िनेटली सर लोगों ने बताया है, और जितने भी पेपर मैंने देखे हैं उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। एंड जो कुछ नेशनल करंट अफेयर थे जो कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो होते हैं, वो डेफ़िनेटली टारगेट करते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद फिर अब मैं चली हूँ क्लासेस के लिए। ये कर रहे हैं हम दरवाज़े बंद, ताला दे रहे हैं। तो लगभग मुझे लेट हो चुका था, तो उतना शूट करने का टाइम नहीं मिला। ब्रेकफ़ास्ट आज हमने किया नहीं है क्योंकि लेट हो रहा था क्लासेस के लिए। तो चलते हैं हम अपने क्लासेस के लिए। रास्ते में ऐसा क्या होता है, जाते जाते ना थोड़ी चीज़ें मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्लासेस में भी ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। तो आपको वहाँ भी क्वेश्चन आंसर करने हैं। आप जितना आंसर क्वेश्चन आंसर करोगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो आपको भले ही नहीं आता है, बट कुछ आप बताओ। उसके बाद ये क्लासेस से छूटने के बाद हम चले मार्केटिंग करने के लिए। बहुत अच्छी सब्ज़ी थी। मुझे ठंड का मौसम सिर्फ़ एक इसी चीज़ के लिए पसंद है, क्योंकि बहुत सारी वैराइटीज़ आ जाती हैं और ऑब्वियसली प्राइस भी कम हो जाते हैं। हम बाहर रहते हैं तो हमको मैनेज करना पड़ता है कि आपको खाने वाने सब में मैनेज करना है। काफ़ी दिन हो चुके थे, हमने आज बताया जैसे कि मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था हम दोनों ने। तो हमने सोचा यहीं पे डोसे की दुकान थी तो हम इडली खा लेते हैं। डोसा थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता बजट के लिए, तो सोचा इडली खा लेते हैं। ये आ गए हम फिर से रूम में वापस। अब जो भी काम मैंने सुबह छोड़ दिया था वो सब मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि नहाना वगैरह जो भी फ्रेशन अप काम था वो तो सुबह हो गया था। अदर डे क्या होता था कि मैं कोचिंग से आने के बाद ही नहाती थी, लेकिन आज मैंने नहा लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा रूम मैस हो रखा है, पूरा रूम। और आप अगर पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सडनली आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं वही काम करूँगी कि सब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जो रात के बर्तन मैंने उस टाइम पे दिखाए थे वो उस टाइम पे भी मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि डायरेक्ट मैं रेडी होने चली गई थी, टाइम हो चुका था। तो मैं फिर इस टाइम पे कुछ अब यही टाइम मिलता है जब हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। मतलब डिस्कशन करना भी ज़रूरी है ना। आप किसी चीज़ के बारे में अगर किसी से डिस्कस कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है कि आप
जो जानते हो उससे आप ज़्यादा जानने लगते हो। और बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, हम किसी टॉपिक पे करते हैं जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो, तो इससे क्या होता है आपको जो नॉलेज है ना वो आपको ऐसी रिवाइज़ होने लगती है। और इससे क्या होता है आपके कमेंट्स करने का, आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने का अच्छा हैबिट हो जाता है। आप अपने बातें एक अच्छी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज़ है, भले ही आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम ना निकाल पाओ लेकिन आप एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर लोगे कि हाँ आपको बिहेव कैसे करना है लोगों से, आपको बातें कैसी करनी है, आपको वर्ड्स ऐसे यूज़ करने हैं लोगों से जब आप बातें कर रहे हो। तो फाइनली ये मैंने अपना स्नैक्स रेडी कर लिया, क्योंकि इस टाइम पे मुझे थोड़ी सी लिटिल सी भूख लग रही थी और हेल्दी भी तो ज़रूरी है ना। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक्सरसाइज करूँगी लेकिन हो नहीं पाया था। ये लंच रेडी हो रहा है, रूम पार्टनर मेरी लंच रेडी कर रही है, तब तक मैं जो भी मेस हो रखा है वो सब ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे अपने फ्रूट्स भी खाने हैं। वो पपाया है, मैंगो जैसा दिख रहा होगा। तो अभी काफ़ी अच्छी धूप निकल चुकी है दोपहर तक, जिस तरह टाइम आप देख रहे हैं। कई एरिया में ऐसा होता है कि धूप नहीं आती, हमारे एरिया में तो अभी बहुत धूप आ जा रही है। घर में रहती हूँ तो मैं धूप अच्छे से सेक लेती हूँ, पर यहाँ आने से क्या होता है कि आप रूम पे ही रहो, ये चीज़ हो जाता है। तो फिर सारी चीज़ें मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आप अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हो ना तो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि इससे क्या होता है ना आप कुछ ना करके भी कर रहे हो, मतलब बिज़ी हो रहे हो। अगर आप बिज़ी हो तो आपके जो माइंड है ना वो किसी और चीज़ों में नहीं लगेंगी, आपका माइंड सिर्फ़ और सिर्फ आपके कामों में लगेगा। तो इससे क्या होता है ना, कई लोग को जैसे डिप्रेशन की, एंग्जायटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो काम करने से ना इन प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा सकते हो। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डोपामिन लेवल अगर आप अपना कम करते हो तो आप ज़्यादा अपने वर्क पे कंसंट्रेट कर सकते हो। तो वही मैं भी कर रही थी, अगर आप काम करो ना तो आप उस लेवल को कम कर सकते हो। हेल्दियर फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं मज़े से अपने फ्रूट खा रही हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपनी लाइफ की चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर करती हूँ, अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि ऐसे क्या होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जब कोई एक भी मतलब सब्सक्राइबर बढ़ जाता है या फिर मुझे लाइक्स मिलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने लगता है, मैं और ज़्यादा वर्क करने लगती हूँ। तो कीप